बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाहिद ऑनलाइन में जो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा है बच्चों की खुश्क खांसी और बच्चों का जो आजकल का ये मौसम चल रहा है, इसके अंदर जिनका गला ख़राब हो जाता है या नज़ला ज़ुकाम, ये आम रूटीन की चीज़ें हैं। और ये इस प्रोग्राम को करने की सबसे बड़ी वजह जो आज है, एक तो ये है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको इन्फेक्शन है गले का या जिनको खांसी नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा इसकी मेन वजह ये है कि मुझे कल से ख़ुद इस कैफियत से मैं गुज़र रहा हूँ और मैंने ये ज़रूरी समझा कि हमें एक ऐसी वीडियो करनी चाहिए जिसमें घर बैठे हुए मेरी बहनें या माएँ या ऐसा है कि अगर किसी वक्त आप समझते हैं कि ज़्यादा जल्दी में डॉक्टर साहब हमें अवेलेबल नहीं है करीबी कोई, तो बच्चे को खांसी हो गई है या बच्चे को ज़ुकाम की शिकायत हो गई है, तो हमने सबसे पहले फ़र्स्ट एड के तौर पे, बल्कि अगर ये आप रेगुलर करें तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे बच्चों को मेडिसिन की अल्लाह के फ़ज़ल से ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ज़्यादा बात लंबी नहीं करता, घरेलू तौर पे बच्चों की खुश्क खांसी या नज़ला ज़ुकाम को रिकवर करने के लिए जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ वो ऐसा है कि चूँकि फिर मैं बार बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि मौसम बदलते ही नज़ला ज़ुकाम, खांसी, नाक वगैरह बहना, ये आम ऐसे हैं कि ये नए मसाइल नहीं हैं। इस तरह की बीमारियां छोटे बच्चों पर चूँकि ज़्यादा असरअंदाज होती हैं और उसी लिए ये वीडियो आज की मैं तैयार भी कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसी चीज़ें। आप बेशक इसको नोट करते जाएं या अगर ज़रूरत महसूस करें तो मेरी वीडियो को आप रिपीट भी करके देख सकते हैं। 5 ऐसी चीज़ें मैं अब आपको बताऊँगा कि जिनके इस्तेमाल से आप घर बैठे हुए अपने बच्चों की खांसी और नज़ला ज़ुकाम से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है जी शहद। शहद चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह वैसी शिफा का ख़जाना है और ये खांसी और गले की सोजिश के लिए तो समझें कि बेशबहा ख़जाना है। तो उसको हमने गले की सोजिश को आराम पहुंचाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए करना ये होगा कि आपने चाय का चम्मच, 1 चम्मच वो आपने लेना है जी लीमू का जूस। चाय का 1 चम्मच लीमू का जूस लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच हमने शहद जो है उसको हमने मिला के तो समझे मिक्स कर दें और इसको आपने बच्चे को 2 से 3 मरतबा दिन में ये बच्चे को आप इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला उससे ये होगा कि बच्चे की खांसी और नज़ला ज़ुकाम जो है वो फौरी तौर पे रुक जाएगा। शहद को नीम गर्म दूध के अंदर भी हल करके बच्चे को पिलाया जा सकता है। 1 गिलास नीम गर्म दूध लेकर, पूरा गिलास अगर बच्चा पूरी तरह नहीं पी सकता तो थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। 1 गिलास नीम गर्म दूध लेंगे और उसके अंदर हस्बे ज़ायका शहद लेंगे। शहद को उसके अंदर हल कर लें और बच्चे को दिए। उसके अंदर ये है कि ये आपने ख्याल रखना है कि 1 साल से जो छोटा बच्चा है उसको आपने इस तरह शहद नहीं देना। उसको आपने सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा शहद लिया तो वो आप उंगली के साथ या किसी चीज़ के साथ बच्चे की ज़ुबान पे सुबह और शाम 2 टाइम लगा दिया करें। बच्चा ख़ुद इस शहद को चाटता रहेगा और उससे ये होगा कि उसका गला भी, उसकी इन्फेक्शन बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगी और उसको सीने की तकलीफ़ के अंदर भी अफाका हो जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ मैं बताने लगा हूँ, लेकिन बीच में मैं आपको ये बता दूँ कि आप मेरा चैनल जो है डॉक्टर शाहिद ऑनलाइन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल का आइकॉन का बटन उसको भी प्रेस करें ताकि इस तरह की जितनी मेरी मुफीद वीडियोज़ हैं और जो कमेंट्स में आप मुझे कहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर बनाएं वो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाया करे ताकि घर बैठे हुए आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद ये करना है जी कि लीमू खुश्क खांसी और गले में उसकी स्वेलिंग के लिए या सोजिश के लिए चूँकि ये बहुत मुफीद होता है, तो इसके अंदर जो लेमन के अंदर जो विटामिन सी होता है ना जी, उसके वजह से बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाती है। इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं, यानी बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने की जो बच्चे के अंदर ताकत होती है वो बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर, यानी छोटे मोटे मसले को बच्चे की बॉडी जो है वो खुद ही फेस कर लेती है। तो लीमू वो ऐसे है कि वो खांसी और नज़ले ज़ुकाम को उसको ठीक करने के अंदर वो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सलाहियत पैदा करता है। करना ये है, तरीका इस्तेमाल क्या है, वो कुछ यूँ है कि 4 आपने लेमन लेने हैं।
4 लीमू लेने हैं आपने और ऐसा करना है कि इनका आप अच्छे तरीके से रस निकाल लें। 4 लेमन लें, उनका रस निकाल लें और छिलकों को आप एक बर्तन के अंदर डाल लें। रिपीट करता हूँ, 4 लेमन लेने हैं, उनका आपने रस निकाल लेना है, उनको निचोड़ लेना है और जो उसके छिलके बच जाएंगे उनको आप किसी एक बर्तन में डाल लें और 1 खाने का चम्मच अदरक का, 1 खाने का चम्मच अदरक वो लेकर वो भी उसी बर्तन के अंदर आप उसके अंदर डाल लें। और उसके बाद करना क्या है कि उस बर्तन के अंदर उबलता हुआ पानी, आपने उबलता हुआ बॉयल जो पानी है वो उस बर्तन के अंदर आप डाल लें और इस तरह हो जाए कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिप कर जाएं, उस पानी के अंदर समझिए वो डूब जाएं, पानी ऊपर तैर रहा हो। ये ऐसे करने के बाद उसके बर्तन को आप ढक दें और उसको 10 मिनट तक आप ढका रहने दें। उसके अंदर उबलता हुआ पानी डाल लिया, आपने उसको डिप कर दिया, उसके ऊपर आप ढक दें, उसको रख दें और 10 मिनट तक इस पानी को रखा रहने दें। जब आप समझें कि 10 मिनट हो गए हैं, उसके बाद छलनी के साथ या किसी भी चाय वाली छलनी है या किसी भी चीज़ के साथ उस पानी को छान लें, उस पानी को आप साफ़ कर लें। अब उस महलूल को आपने ऐसा करना है कि उसके बराबर जितना वो पानी बन गया है, जितना वो महलूल आपने तैयार किया है, उसके बराबर आपने उसके अंदर 1 कप और पानी का जो है वो उसके अंदर आपने शामिल कर लेना है। नीम गर्म पानी हो, ठंडा पानी ना हो, और उसको आप पलटा लें, उसको पलटा के रख लें। ये चीज़ जब आप तैयार कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने ये करना है कि शहद लेना है। इस चीज़ के अंदर हस्बे ज़ायका आप ये समझें कि बच्चा जितने में उसकी मिठास पैदा हो जाए, ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, सिर्फ उस पानी का जायका ठीक करने के लिए उसके अंदर आप शहद डाल कर लेंगे और उस महलूल को, इस सिरप को, इस दवाई को, इसका जो भी आप नाम रख लें, आपने दिन से 2 से 3 मरतबा एक दिन के अंदर वो आप बच्चे को दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये मामला ठीक हो जाएगा। कभी कभार हम ऐसा देखते हैं, आम तौर पे हम देखते हैं घर के अंदर शहद मौजूद नहीं है, चीनी डाल लें, आप उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उतनी डालनी है कि जिससे बच्चे का जायका वो पीने में उसको आसानी हो। अब उसके बाद है जी, आप इसके बाद एक और नुस्खा है जो मेरे पास है, चिकन का आपने सूप तैयार करना है। चिकन का सूप 1 साल से बड़े बच्चे, ये थोड़ा सा मेरी है, 1 साल से छोटे बच्चों के लिए और मसले होते हैं, 1 साल से बड़े बच्चे के लिए चिकन का सूप दें, वो उसकी खांसी के और नज़ले के लिए बहुत मुफीद है। ये करना क्या है, ये खांसी से निजात भी देता है, ये नज़ला ज़ुकाम जो है उसको ठीक करता है और उसके जो बाद के असरात हैं उसको भी नॉर्मल करने में बहुत मदद देता है। सूप घर में ख़ुद भी बनाया जा सकता है, चिकन के साथ साथ सब्ज़ियां भी शामिल करके आप सूप बना सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ चिकन का ही सूप होना चाहिए। फिर उसके बाद जनाब ऐसा है कि उस सूप के अंदर आप गाजर, पालक, जो चुकंदर है उसको शामिल कर सकते हैं। उसका जायका अच्छा होगा, उसमें खुशबू अच्छी आएगी, उसको पीने में बड़ा अच्छा लगेगा और साथ साथ ये हमारा जो है जी नज़ले और ज़ुकाम का इलाज होता जाएगा। गाजर पालक जो है वो ये देखनी है कि उसको आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि वो जो बाकी चीज़ें हैं वो पीछे रह जाएं या उसमें अपना सूप बनाते हुए आप समझें कि चिकन है या जो चीज़ है वो उसकी मिकदार बहुत कम है और गाजर पालक उसी, लेकिन निकालना सूप है, आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, उसमें कोई मेरी तरफ से पाबंदी नहीं है। इसके बाद अब आप करेंगे जी, जो इसके बाद अगला नुस्खा है वो है आपने सेब का सिरका लेना है। आम दुकानों से मिल जाता है, किसी भी परचून की दुकान से मिल जाता है। सेब का सिरका ये बच्चों के बुखार में बहुत मुफीद है। बच्चों को ऐसा बुखार जो आप समझें कि सर को ज़्यादा बुखार होता है, वैसे सिरका तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस घर में सिरका होगा उस घर में कभी फाका नहीं होगा। ये इतनी शानदार चीज़ है, नहीं है तो इसको रखा करें। अब आलमोस्ट होता है, ख़वातीन के किचन में ज़रूर होता है, खाने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आपने क्या करना है जी, सिरका जो है वो उसको लेना है आपने, सेब का सिरका। ये बच्चों के बुखार में भी मुफीद है और अगर आप समझें कि छोटे बच्चे को बुखार हो जाए तो आप उसके बुखार के अंदर सिरके से फ़ायदा उठा सकती हैं। आपने उस 1 गिलास तहाई उसके अंदर 1/3 हिस्सा आपने सिरका
और 2 गिलास ठंडा पानी लेके मिक्स कर लेना है। गिलास का 1/3 सिरका होना चाहिए, यानी समझे कि एक गिलास जो है वो 1 रुपया है तो 25 पैसे उसके अंदर सिरका होगा। और साथ 2 गिलास आपने ठंडा पानी लेना है और उसको हल कर लें। अब ये चीज़ आपकी तैयार हो गई, 1/3 सिरका हो गया, 2 गिलास ठंडे पानी के हो गए। अब आपने क्या करना है कि कुछ ऐसा कपड़ा लेना है जो हम उसको भिगोएं, उसके अंदर डिप करें, वो जाज़ब हो। जाज़ब से मुराद है कि जैसे तावल होता है, जैसे तौलिया होता है, तौलिया जैसे कोई कपड़ा लेंगे आप, उस पानी के अंदर उस कपड़े को आप डिप करेंगे, भिगो लेंगे। उसके बाद ऐसा है कि जी उस चीज़ को निचोड़ लेना है, जैसे आम चीज़ है उसको निचोड़ लेते हैं, उसका पानी जो है वो साइड पे कर लेते हैं। उस कपड़े को, एक कपड़े को अपने बच्चे के सर का जो माथा है उसके ऊपर, फोरहेड के ऊपर रख देना है, और एक कपड़ा अपने बच्चे के पेट पे रख देना है। थोड़ी देर पड़ा रहने दें, उसको उतार लें, फिर दूसरे कपड़े को डिप करें, उसको उसी तरह निचोड़ लें, फिर बच्चे के सर पे रखें, फिर पेट पे रखें। उससे ये होगा कि आपको थोड़ी देर तक ये जब आप अमल दोहराते जाएंगे, आप इसको रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बच्चे का जो बुखार है वो कम हो रहा है। आज तक के लिए इतना ही। अगली किसी नई मुफीद वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। जी प्यारे दोस्तों, तो इजाज़त लेने से पहले मैं ये कहूँगा, फिर रिपीट करूँगा, फिर ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्रिप्शन करने से, बेल आइकॉन दबाने से फिर आपको मुझे बार बार कॉल नहीं करनी पड़ती। आपको कमेंट्स में ये नहीं कहना पड़ता कि जी इसको रिपीट कर दें या आप सुन नहीं सके। उससे ये होता है कि जो मेरी आने वाली नई वीडियो होती है वो फ़ौरन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है और आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बस आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।